श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। मनीष भाई कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर। लोगों ने आपको गायब कर दिया था, मिस्टर इंडिया बना दिया था सर। अरे भैया, अभी ये हाल है कि कहीं मूतने भी जाऊंगा तो भी बता के जाना पड़ेगा, भाई मैं यहाँ पे मूतने जा नहीं, रहा हूँ। लोगों को ये लग रहा था, मनीष जी मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भैया तेरे गुरुजी कहाँ गए। मैं भी मजे ले रहा था सबके। मैंने कहा गुरुजी यही है, कहाँ जाएंगे गुरुजी। वही वाली बात है। अरे भाई, एक बात समझ लो कि मैं इन नचनियों और भांड जैसा नहीं हूँ कि तेजी आती है चुप हो जाते हैं, मद्दी आती है तो ये अपने अपने बिलों में से निकल आते हैं। चलो सर, बाकी सब मद्दी होगी, जी। चौड़े में खड़े होंगे, बताएंगे मद्दी हो गई, आप लोग बेचिए। जी सर, जी सर, जी सर। हमने 5 रुपए किलो वाला टाइम भी देखा हुआ है जी सर, और 300 रुपए किलो वाला बोला था 6 महीने पहले जी कि सर, कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जी सर। और तो सर, बताइए। हाँ। वो जो चाइना की धमाकेदार खबर है सर, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ व्यापारी बंधु जो आपके खास हैं वो सब जी, प्रयास कर रहे हैं सर, उसकी खबर जरूर दे दीजिए सर। देखिए एक बहुत बड़ी न्यूज है आज की। जी सर। चाइना के लिए धरपकड़ चालू है इस टाइम वेस्ट बंगाल में। जी सर। जैसे धौलागढ़ में 6 दुकानों पे कार्रवाई हो रखी है, 3 दुकानें सीज कर दी गई हैं। गजब सर, गजब सर। और पोस्ता में भी है, सियालदह में चेकिंग चालू है, जी सर। इलाहाबाद में, बनारस में जी वहाँ सर। भी चेकिंग चालू है। जी सर। दिल्ली में भी कल परसों आई थी इंक्वायरी और उम्मीद है 1-2 दिन में वहाँ भी धरपकड़ चालू हो जाएगी। सर इलाहाबाद में तो आज 3 दुकानों से सैंपल गए सर आज। हाँ जी, हाँ जी, धरपकड़ हो रही है। और हाँ। मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, आप विश्वास रखिए कि हमारे जो न्यूज है ये ऊपर सरकार तक जाती है। जी जी सर, जी सर। तो वहाँ पे कार्रवाई के हमारे को आश्वासन दिया गया। वेस्ट बंगाल में तो सर पूरी तरीके से, मतलब अधिकारियों ने पूरा पंजा कर दिया सर। हाँ, 3 दुकानें सील कर दी हैं और दिल्ली में भी बहुत जल्दी धड़ाधड़ होगी चेकिंग। आज कुछ कार्रवाई हुई सर दिल्ली में? सुनने में आया सर ऐसा। दिल्ली में 2 दिन पहले हुई थी जी और आज भी घूम रही है, टीमें तो घूम रही है। जी। जिसपे चाइना पकड़ा गया, सिर्फ दिल्ली नहीं भाई साहब, जयपुर की भी बात लीक हो चुकी। जी, जयपुर बीकानेर अगर की। वो गाड़ियां पकड़ी गई, जयपुर, जिसको पकड़ी बीकानेर। जाएंगी काम हो जाएगा उसका। जयपुर और बीकानेर सर, यहाँ भी बहुत जल्दी धरपकड़ होने वाली है सर। बीकानेर में भी। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो भाई साहब सबको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको लगता है चाइना आ रहा है, जी आप सर। अपने ट्विटर पे ट्वीट करिए वहाँ की पुलिस कमिश्नर को, वहाँ के मुख्यमंत्री को सर और DRI आप ट्विटर पे। एक दिन क्या चुप हुए, चोर निकल कर बाहर आ गए सर, सारे यही चाहते थे सर आप। मैं चाहता था कि ये जब सब बड़े सामने है, समाज के आगे पता चले। इनको लगा कि खुराना जी वाकई में 1 महीने के लिए गायब हो जाएंगे, अब मजे लेंगे कि। अरे कहीं नहीं गायब हो खुदाना, जिस दिन भगवान ने शांत कहना होगा तब वही कर पाएंगे। नीचे किसी की औकात नहीं है खुदाना को अब शांत कर ले। और सर अब तो आपकी टीम में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं सर, मैं नाम नहीं लूंगा, इतने सच्चे सच्चे व्यापारी लोग जुड़ चुके हैं सर। बिल्कुल। अभी उन्होंने मेरे को फोन करके बताया जी कि फलानी, मेरे को तो दुकानों के नाम तक बताए हैं जी कि जी। ये इधर इस मंडी में इतनी दुकानों में इस नाम की दुकान पे अब छापा पड़ा है। वही तो सर, कहीं पहुंच तक लोगों को लग रहा होगा कि कहीं मंगा के बेच लेंगे, पता नहीं लगेगा, खुराना जी को क्या पता लगेगा। लेकिन अब तो टीम हाँ। इतनी बड़ी हो चुकी है सर, कहीं से कोई पानी भी पिएगा ना तो पता लग जाएगा कि भाई इस आदमी ने सर पानी मैं भी तो पिया है। ओपन बोल रहा हूँ, जो जो जहाँ जहाँ है अपनी टीम में, जी जो मानता है कि हम खुराना के साथ हैं, जी सर। खुराना को गिफ्ट देने का टाइम आ गया। जी सर। जहाँ चाइना दिखता है जी सर। आप कंप्लेंट करिए, जी आप सर। पुलिस कॉल करिए, जी आप सर। ट्विटर पे ट्वीट करिए कि फलानी दुकान पे चाइना बिक रहा है, जी सर। कंप्लेंट ठोक दो आप। ये बिल्कुल शर्म नहीं करो। डायरेक्ट आपको भी मैसेज कर सकते हैं सर वो लोग। सर मेरे को मैसेज कर दो। मेरे को मैसेज से क्या होता है, आदमी टेंशन फ्री हो जाता है, कह दिया खुलाना करेगा। आप समझो, आप तो जैसे आप वहाँ पे वेस्ट बंगाल में हो, आप वहीं पे पुलिस कमिश्नर को वो कर दो ना, ट्वीट कर दो। जी सर, जी सर, जी वहाँ सर। के मुख्यमंत्री को ट्वीट करो, वहाँ के DRI को ट्वीट करो। मैं तो धन्यवाद DRI देता वेस्ट हूँ सर बंगाल लिखोगे। मैं तो धन्यवाद देता हूँ सर वेस्ट बंगाल के कुछ नेक दिल लोगों को, जो धंधे के साथ धर्म भी कर रहे हैं सर। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इतनी कार्रवाइयाँ करवा दी सर वेस्ट बंगाल में। सर जो भी आदमी, देखिए ये यज्ञ चल रहा है जी सर। ईमानदारी और बेईमानी के खिलाफ, जी सर। सही और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जी सर। कि आप अगर तरीके से जो इस यज्ञ में आहुति देगा, जी ये सर। समझ लेना वो बिना खर्चा किए धर्म कर रहा है। जी सर। जी सर। हमेशा ये आप समझो,
पब्लिक की जान बचाने का काम कर रहे हो आप। जी सर। ये 2 नंबर के जो आड़ में 2 नंबर का चाइना हिंदुस्तान में आ रहा है, या जो 1 नंबर से भी चाइना ने अब क्या किया है, दुबई से काबुल, काबुल से फिर ये इंडिया, ये लाइन भी चल रही है अब भैया। जी सर, जी सर, जी सर। चाइना से दुबई, दुबई से काबुल, काबुल से इंडिया। और नेपाल वाली सर? नेपाल से तो 2 नंबर में ऊपर आ रहा है। वो एक नेपाली तो था ना सर, वो लेकर आया था जयपुर, तो वो नेपाली है, हाँ, जो दिल्ली से भागा, दिल्ली में रेड पड़ी, दिल्ली से भागा, 2 गाड़ी लेके जयपुर गया, जयपुर में वो खड़ी है, अभी तक बिकी नहीं थी, किसी भी आड़ती ने हाथ नहीं रखा। हो सकता है वो आगे पीछे कोई गोडाउन वोडाउन में रखवा ले, लेकिन मैं सबको आगाह कर रहा हूँ, जिसपे भी चाइना मिलेगा उसका साल भर का क्या 10 साल का खाया पिया निकल जाएगा। बीकानेर में भी सर कल या परसों के दिन कोई गाड़ी आई थी सर 25 टन की। हाँ जी, वहाँ भी कुछ चल रहा है। बीकानेर में भी 25 टन आई है भैया। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ जहाँ आपको चाइना दिखता है, जी सर, जिस किसान को, व्यापारी को, वहाँ की कंप्लेंट करें। जी सर, जी सर। आप इस घबराहट में नहीं आए कि मद्दी हो गई, ये मद्दी हुई क्यों? चाइना ना आता तो ये मद्दी होती? नहीं सर, अपने दिनों में याद रख के बताओ। नहीं सर, कोई इतनी आवक थोड़ी ना है, कोई इतना 25,000 गट्टे में इतना बवाल हो गया, हाय हो गई है। और पूरे हिंदुस्तान में जी जी सर 25-30,000 गट्टे से ऊपर नहीं होगा, और सब पागल हुए पड़े हैं। वही तो सर, बिना बात के मतलब माहौल बनाया जा रहा है सर। ये जान के बना रहे हैं भाई साहब, क्योंकि देखो चाइना का माल 225 में पड़ता नहीं, 2 नंबर से जो आ रहा है, और जो ये 1 नंबर से घूम के आ रहा है, जो 1 नंबर में आ रहा है वो भी चाइना के माल है। जी जी सर। और सर इसके बीच में इतना ईरान, अफगानिस्तान या कहीं इतना माल है क्या जितना माल आ गया? जी सर, जी सर, जी सर। बताइए मेरे को, वहाँ की सरकारों से बात करें, हमारी सरकार, कि वहाँ पे क्या इतना होता है? सर अगर नहीं होता तो ये माल कहाँ से आ रहा है? राकेश कक्कड़ जी क्या गए थे तो उन्होंने यही बात कही थी सर कि ईरान अफगानिस्तान में क्या इतना माल होता है जितना भेज रहे हैं ये लोग। अरे उस दिन हमारा वो दोस्त भी है, पुराना दोस्त का बेटा कुणाल, उन्होंने भी तो यही कहा था कि 15 नवंबर के बाद माल खत्म हो जाएगा, ईरान अफगानिस्तान हो जाएगा, उनका तो रिकॉर्ड है। जी 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 पत्रा जी। अब जो लोग धंधा कर रहे हैं, इट मीन्स वो कहीं और से ला रहे हैं माल। सही बात है, जो लोग मंगवा रहे हैं वो कहीं और से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने लाइव इंटरव्यू में कहा था कि 15 तारीख के बाद माल नहीं आएंगे यार। हाँ, सुनने को काम है। जी सर, जी सर। तो भाई साहब इसमें जो भी जहाँ है, जी सर, आप कंप्लेंट करिए, ट्वीट करिए कि कम से कम इस पे एक्शन हो। जी सर। और जैसे अगर ये कुछ लोग मद्दी लाने के प्रयास में हैं, माहौल खराब करने के प्रयास में, आप लोग कड़क हो जाए, आप माहौल को सुधारने का एक ही प्रयास करिए, जहाँ चाइना दिखे वहाँ की कंप्लेंट करिए। सर मंदी और तेजी एक अपनी जगह सर, डिमांड सप्लाई का खेल है, लेकिन लोग बिना बात के जब 30,000 कट्टों की आवक हिंदुस्तान में सर मात्र। नहीं, ये माहौल खराब कर रहे हैं जान के। अभी मेरे को गिरोह वाले से बात हुई एक से, जी जी, वो कह रहे हैं, उससे ऐसे बात हुई, भाई ये कौन है जो ड्रामा करके आए, इनको माल ही नहीं है। उन्होंने नाम बताया सर, और उन लोगों को मैं भी जानता हूँ सर, आप मेरे को विश्वास नहीं होता सर, ये लोग मतलब ये लोग बताओ इनके नाम, ओपन नाम बोले जा रहे हैं। हाँ सर, आप नाम मत लीजिएगा सर, बाकी ऐसे व्यक्तियों को उसमें से एक ने आज ग्रुप में मेरा नाम लिया। अच्छा, वो समझ जाए कि मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। उसने आज ग्रुप में मेरा नाम लिया, बुलाओ खुराना जी को, कहाँ गए खुराना जी? जी सर, जी सर, जी सर। बाकी सर तो मैं भी तुम्हारा नाम ले सकता हूँ, तुम्हारे नाम आए हुए हैं। सबसे पुरानी मंडी है, और ऐसी बदनामी मतलब मेरे को नहीं लगता ये मंडी की बदनामी होगी सर, किसी व्यक्ति विशेष की बदनामी नहीं होगी। क्या 101% होगी कि व्यापारी ऐसे व्यापारी होते हैं जो दूसरों को मरवा के अपना भला चाहते हैं। वो सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं मार्केट डाउन कहना कि उन पर माल नहीं है, और उनको ये नहीं पता कि उनके भाई के पास जो उनके यूपी गिरोर के काम करने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है वो कोटा में भी काम कर रहे हो, उनके पास कुछ कट्टे स्टॉक में रखे होंगे, तो हो सकता है उनका साथ वाला मर जाएगा इस बात से। अरे भाई साहब, इनके ड्रामे से उनके भाई बंद तो छोड़ो, उनको ये लग रहा होगा कि हम बोल रहे हैं तो कहीं वो आगे तक बात नहीं पहुंचेगी। भाई साहब जो आप पे मजदूरी कर रहा होगा ना, वो भी तो किसान का बेटा होगा, हो सकता है वही बता दे, फिर क्या करोगे? क्या सर, चलता रहेगा सर ये सब चीजें। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने धमाकेदार न्यूज दिए आज, इससे कुछ बिल्कुल सर, मैं आह्वान भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जहाँ चाइना दिखे वहीं पे आप 100 नंबर कंप्लेंट करें, पुलिस में कंप्लेंट करें, DRI को कंप्लेंट करें, पुलिस कमिश्नर को कॉल करें, जो जितना कर सकते हो आप करो। ये टाइम है इनकी कमर तोड़ने का। ये 2 नंबर के लोग जितने भी चोरी छुपे आ रहे हैं, जी सर, या 1 नंबर वाले भी जो चाइना घूम के मंगवा रहे हैं, जो दूसरे माल मंगवा रहे हैं, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो चाइना का धंधा कर रहे हैं,
जी जो सर। चाइना भी दूसरे देशों के माध्यम से मंगवा रहे हैं, जी आप उनकी कंप्लेंट भी करिए। जी सर। जी सर। तो सर अब क्या कोई घबराने वाली बात है सर अभी बाजार में सर? सर देखिए, जी। तेजी मंदी चलती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, जी सर। ठीक है। मैंने बहुत टाइम से 1.5 महीना हो गया कहते कहते कि भैया अपनी फसल को 6 हिस्से में या स्टॉक को 6 हिस्से में हाँ बिल्कुल या सर। 8 हिस्से में बांट के बिल्कुल निकालो। बिल्कुल ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। बिल्कुल सर। बिल्कुल। उसमें वजह यही थी, कोई हो सकता है कोई 8-10 दिन हल्के आ जाते तो आपका 2 हिस्सा तेजी का बिक जाता, एक अगर हल्के का बिक जाता फिर तेजी आ जाता, तो फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने उस चीज की अहमियत नहीं दी। अभी भी बोल रहा हूँ, अपने पास जो भी माल पड़ा है उसको 4 हिस्से में बांट दीजिए और एक हिस्सा हर हफ्ते बेचिए आप। जी सर। जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाइना में अगर आप लोग सब सख्त हो गए, आप लोगों ने कार्रवाइयां करवा दी, पकड़ धकड़ तेज हो गई, तो फिर ये लसन स्टैंड होगा, अब फिर सर आप लोग राजा अब होंगे। सर लोग क्या करते हैं, आपने 4 हिस्से की बोला ना, तो क्या करते हैं, अरे एक काम करते हैं 4 में हिस्से में सारा माल बेचेंगे, पहला दूसरा तीसरा स्किप कर देते हैं कि फिर गाले वही तो निकालेंगे दिक्कत है। सुनंदा जी और मनीष में, मंडी में गाले हाँ निकालेंगे लोग। तो भैया जी जी पूरी बात सुनिए, आपने सर ये कहा था, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ सर, दोबारा याद दिला देता हूँ। आपने हाँ शुरुआत में कहा था कि लहसुन 300 कब हो जाएगा ये पता नहीं लगेगा, और जब 300 होगा तो बाहर के माल डिस्टर्ब करेंगे, ये आपने कहा था सर, हाँ ये अपने इंटरव्यू में कहा था जी आपने। जी जी और उसके बाद आपने ये फिर कहा था सर कि अपने मालों को 8 भागों में डिवाइड कर लो, कभी तेजी तो कभी मंदी, अपने मालों को बिकते मिलते चलते रहेंगे सर। लेकिन लोग क्या ब्लेम करते हैं सर कि आपने रुकवाया। आपने कब बोला सर, एक इंटरव्यू में नहीं बोला कि आपने माल रोको, आपने सिर्फ इतना बोला था कि सर। माहौल थोड़ा सही हो जाएगा, ये बोला था सर आप। सर मेरे को कल से और आज में ना जी सर। इतना किसानों का मैसेज, इतना किसानों का फोन है कि भाई साहब ये दिक्कत जिनको आ रही है वही नचनिया और भांड है जिनको दिक्कत आ रही है, और कहीं कोई किसी किसान को दिक्कत नहीं, किसान तो सब किसी खुश है व्यापारी सर को आपसे। दिक्कत नहीं, इतने भाव सब किसान खुश के लिए है। बहुत बहुत समृद्धि वाले भाव हैं। लोगों का पेट इसलिए हाँ दुख रहा है, खुद के पास माल नहीं है, दूसरे के पास कैसे अमीर बन जाएगा वो, बस सीधी बात ये है ये सर। वाली पोजीशन हो रही है। खैर अभी भी उन लोगों को संदेशा दे रहा हूँ जिन पे माल नहीं, भैया आप ले लो, अभी भी कह रहा हूँ ले लो। और भैया जो भी आपको लगता है कहीं चाइना है, कंप्लेंट करो कंप्लेंट करो कंप्लेंट करो। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जय हिंद, जय राम भारत राम। माता की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री